खबर थराली चमोली से आम आदमी पार्टी के रोड शो में दिखा आगामी विधानसभा चुनाव का दमखम। आम आदमी पार्टी का तिरंगा यात्रा और रोजगार गारंटी यात्रा के पिंडर घाटी पहुंचने पर आप कार्यकर्ताओं और पूर्व सैनिकों ने पिंडर घाटी के प्रवेश द्वार नारायणबगड़ में भारी संख्या में एकत्र होकर जोरदार स्वागत किया। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने थराली विधानसभा के नारायणबगड़ और थराली में रोड शो कर 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना दमखम दिखाया। रोड शो के बाद आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने थराली रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। आप पार्टी का रोड शो नारायणबगड़ के प्रकार तिराहे और थराली के देवाल तिराहे से होते हुए रामलीला मैदान तक पहुंचा। आप पार्टी के रोड शो में थराली विधानसभा प्रभारी गुड्डू लाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कर्नल अजय कोठियाल ने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी को 2022 विधानसभा चुनाव में एक मौका देने की अपील की। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड में राज किया, लेकिन विकास के मुद्दे पर दोनों ही दलों ने उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा किया। कर्नल अजय कोठियाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने उत्तराखंड में सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे बदले हैं, गैरसैंण राजधानी मुद्दे पर चुप्पी साधी है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती तो गैरसैंण को राजधानी बनाने के साथ घर घर रोजगार और रोजगार ना मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देने के साथ उत्तराखंड की जनता को मुफ्त बिजली पानी के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएगी। गैरसैंण राजधानी उदाहरण कितना बड़ा मुद्दा है हमारी हो सकता है गैरसैंण से हमको कोई बहुत ज्यादा चीज ना मिले, लेकिन हम पहाड़ियों के लिए सबसे पहला मुद्दा ही गैरसैंण है। अगर उत्तराखंड हमारा बना है और हमारी राजधानी गैरसैंण नहीं है जो मेन जगह पे है, तो हमारी भावना के साथ क्या रहेगा। और जब हमारी भावना स्ट्रांग होंगी तो तब हम उत्तराखंडी क्यों नहीं चीजों को और अच्छा करेंगे। गैरसैंण में गेम खेलते जाएंगे, करेंगे नहीं, और करने के सारे तरीके आते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि जब हमें दिख रहा है कि ये बीजेपी और कांग्रेस रिटायर होकर के श्री गणेश माथुरिया सर भी थे और हमने पूरा चक्कर मारा, पता मजा आ गया, क्या ताकत है यहाँ की जमीन में। ऐसी इच्छा हुई कि इसी स्थान पे वाकई में इंसान को बार बार आना चाहिए, क्योंकि देवताओं का देवियों का आशीर्वाद मिलता है, प्रकृति का आशीर्वाद मिलता है। ये वही समय था 2014 जब सरकार फिर चिंतित थी कि जो सबसे बड़ा हिमालय का महाकुंभ होता है नंदा देवी राजजात यात्रा, वाण से ऊपर कैसे लेकर के जाएंगे उसको, और वाण से ऊपर जोरा गली कैसे पार कराएंगे। हर बार वहां पे इतने लोग भावना से, श्रद्धा से। ये हमारे कर्नल अजय कोठियाल साहब जो रोड शो का उनका आज मकसद है, आज ये पिंडर घाटी में ताकत ये दिखाएगी उनको आज कि यहाँ के लोग उनका कितना स्वागत करते हैं, यहाँ के लोग उनको कितने चाहते हैं। यहाँ की सड़कें, यहाँ के गांव, यहाँ के वीरान सड़कें, खंडर होते हुए गांव, और यहाँ के उबड़ खाबड़ रास्ते, यहाँ के मायूस चेहरे नौजवान जो बेरोजगारी है। यहाँ रोड शो के माध्यम से हमको ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई आशा की किरण है तो वो कर्नल अजय कोठियाल साहब हैं। और हमारे साथ जो महिलाएं हैं, जो बहनें हैं हमारे साथ, वो आज भी इस चीज़ का प्रतीक है कि वो अपना दर्द कर्नल कोठियाल साहब को बताएंगी कि कर्नल कोठियाल साहब हमारे पहाड़ों की महिलाओं का अवहेलना, उनकी इज्जत सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं। वो दमखम हमारे कर्नल अजय कोठियाल साहब में है। और हम यही, अगर थोड़ा और मौका मिला और हमें और जनसंपर्क का रास्ता मिला और हमें समय मिला तो हम ज़रूर हम सत्ता में भी आएंगे और सरकार भी बनाएंगे। देखिए, जिस तरीके से पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इस प्रदेश को बर्बाद किया है, चाहे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सड़क परिवहन की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, जिस प्रकार से ये बुरा हाल इन्होंने इन 20 सालों में किया है, आज उत्तराखंड के सामने एक तीसरे विकल्प के तौर पे एक मजबूत आम आदमी पार्टी दिख रही है, जिसका नेतृत्व कर्नल अजय कोठियाल के हाथों में है। तो जिस प्रकार से इन्होंने 20 सालों में उत्तराखंड को बर्बाद किया है, आज हमारे पास एक बढ़िया ऑप्शन है। हमारे पास आज एक ऐसी उम्मीद है जिन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण आपदा को करके दिखाया है। ऐसे कर्नल अजय कोठियाल जी हमारे मुख्यमंत्री चेहरे हैं। और हम अगर उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी दिल्ली की तरह उस मॉडल को यहाँ पे स्थापित करेगी। सर्वप्रथम जो हमारा जो उत्तराखंड अलग बनाने का जो मकसद था कि सबसे पहले हमारे जो उत्तराखंड की प्लान की स्थिति रुके, शिक्षा की स्थिति सुधरे और स्वास्थ्य की स्थिति सुधरे, जो कि आज दोनों पार्टियों ने हमारे उत्तराखंड को बद से बदतर हाल दे चुके हैं। और हमारी माताओं बहनों ने, हमारे कई क्रांतिकारियों ने इस मकसद से इस प्रदेश को अलग किया था। हमारी माताओं ने यहाँ तक कि अभद्रता तक सहन किया था इसके लिए। और आज इन दोनों पार्टियों ने
एक आँख मिचोली का खेल खेल रखा है कि 5 साल एक सरकार काम करेगी, 5 साल एक सरकार, एक घोटाला करती है तो दूसरा उसको दबाती है। तो जिससे हमारे उत्तराखंड का आज 21 साल का युवा उत्तराखंड के बदतर हाल हो चुके हैं। और हमारा ये संदेश है जनता को कि हम एक परिवर्तन की लहर लाना चाहते हैं और हमें परिवर्तन चाहिए। सबसे पहले मैं अपना नाम नीता देवी, प्रदेश सह सचिव आम आदमी पार्टी से। यहाँ पे 20 साल हो गए उत्तराखंड अलग हुए। जैसे हमारी बहनें माताओं ने उत्तराखंड आंदोलन में अपने कई लोगों ने वहाँ पे जाने भी निछावर की थी। तो जिस हिसाब से हमने यहाँ पे उत्तराखंड के लिए क्रांति लड़ी थी, उस हिसाब से हमको आज यहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिल पाई है। 20 सालों से बीजेपी और कांग्रेस ने मिल के हमारा उत्तराखंड जो है वो पूरा लूट लिया है। और जिस हिसाब से हम महिलाएं यहाँ पे आज अपने आप को खुद को असुरक्षित समझती हैं और जो हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं हमको आज यहाँ पे नहीं मिल रही है। इसीलिए हमने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। हम इसी उम्मीद से यहाँ पे आए हैं। ये हम दौरा है वो है, एक तो जगह जगह जा कर के जनता से मिले और जनता को समझाए कि जब हम पावर में आएंगे तो किस प्रकार से हम जो मुद्दे बोल रहे हैं कि हम पूरे करेंगे, उन्हें कैसे करेंगे। साथ में जनता से जब मिले तो उनसे पूछे कि आप बताओ आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझते हो, ताकि उसको हम अपने मैनिफेस्टो में डालें। और साथ में युवाओं की ताकत को समझे, महिलाओं की ताकत को समझे। जैसे अभी ना ये दीदी आई है, इतना मोटा हाथ देखो, मेरे को हाथ अभी पकड़ने में मेरे को गर्व हो रहा है, सॉलिड है बिल्कुल। ऐसे हाथों को पहचाने, ये अजय कोठियाल के मकसद है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो 70 सीटें हैं उस पर किस आम आदमी पार्टी चाहती है उत्तराखंड नवनिर्माण। उत्तराखंड की अगर पूरी ज़मीन को देखें, भौगोलिक जो है उसको अगर हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में देखें तो टोटल 70 विधानसभाओं में ये पूरा कवर होता है। क्योंकि 70 विधानसभा में कवर होता है तो आम आदमी पार्टी पूरे 70 विधानसभा में इलेक्शन लड़ेगी। और अगर कोई बीजेपी कांग्रेस का आना चाहता है आम आदमी पार्टी में, किसी भी पार्टी का आना चाहता है, हम उसे वेलकम करते हैं। खाली ये है कि भ्रष्टाचार वाला नहीं होना चाहिए, धर्म की राजनीति करने वाला नहीं होना चाहिए, कर्म की राजनीति करने वाला हो। उत्तराखंड के बारे में अच्छे विचार रखें, कोशिश करें कि देहरादून की जगह पहाड़ों में घूमें, कोशिश करें कि जैसे जो जनता बोलती है उसको ना समझने की कोशिश करें, उसको हम हमेशा वेलकम करें। गैरसैंण राजधानी मुद्दे पे जिस तरीके से गैरसैंण जो हमारी सबकी भावना के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब उत्तराखंड बनने का मसला ही था एक पहाड़ी क्षेत्र, तो गैरसैंण तो राजधानी होनी थी। पता नहीं क्या ड्रामे चले 21 साल में बीजेपी कांग्रेस के, इन्होंने सारे गेम खेले। इन्होंने यहाँ पे विधानसभा बनाने की कोशिश करी, आज वो विधानसभा में ताले लगे हुए हैं, जंक लगा हुआ है उसमें, अंदर कमरों में प्लास्टर टूट रहा है। वहाँ पे कभी शीतकालीन बोलते हैं, कभी ग्रीष्मकालीन बोलते हैं। आजकल मैं सुन रहा था कि कुछ विधानसभा में अभी फिर वो एक कोई यहाँ कैबिनेट की वो करा रहे थे, अब वो फिर चेंज कर रहे हैं। यहाँ तो ड्रामा हो रहा है बहुत तगड़ा। गैरसैंण तो कलम से सबसे पहले लिखने वाला शुरू करेगी, कैसे गैरसैंण राजधानी बनेगी, कौन से जो डिपार्टमेंट हैं वो भराड़ी सैंड में होंगे, कौन से गैरसैंण में होंगे, कौन से आद बद्री में होंगे, कौन से भिकिया सैंड में होंगे, क्योंकि एक जगह नहीं हो सकता पहाड़ की। खबर भारतवर्ष के लिए थराली चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।